हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज यूनिगीता किचन में हम बना रहे हैं कुल्फ़ी चाट। यह कुल्फ़ी चाट बहुत ही क्रिस्पी होता है और काफ़ी खाने में चटपटा होता है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने रात में ही मटर भिगा दिया था, सुबह दिखाया नहीं। इसे रात में भिगा दें। 1 कटोरी मटर थी और 3-4 कटोरी पानी में भिगाया था। फिर उसे निकाल करके धुल करके कुकर में रख दिए हैं। इस मटर में 3-4 आलू भी डाले हैं। आलू का प्रोसेस मैं लास्ट में बताऊंगी, उसे किस लिए डाला गया है। 1 कटोरी मटर है तो उसमें 2 कटोरी पानी डाल करके कुकर में रख दीजिए। 4 सीटी आने तक कुक कर दीजिए। अब इधर एक थाली में आटा ले लीजिए। यह मैदा है, गेहूं का आटा नहीं है। मैदा लेने के बाद इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप अगर घी हो तो घी भी डाल सकते हैं। और इसमें 1 सरसों के बराबर अजवाइन है। यह अजवाइन का सत है। इसे पानी में भिगा दिए, गल गया और इसके बाद इसको डाल दिए। अजवाइन का सत न हो तो खड़ी अजवाइन ले करके हल्का सा 1 चुटकी क्रश कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए। अजवाइन से फ्लेवर अच्छा आता है कुल्फ़ी में और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जब भी मैदा का बैटर कोई बनाए तो उसमें अजवाइन हल्का सा ज़रूर डाल दें, इससे मैदा नुकसान नहीं करता है। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने आटा गूँथ लिया है। आटा बहुत सख्त नहीं रहना चाहिए, न बहुत नरम रहना चाहिए। जैसे रोटी हम बनाते हैं उसी तरह से आटा बना करके रख दीजिए। नेक्स्ट की तरफ आ गए। कुकर में हमारे सीटी आ रही है। यह 4-5 सीटी आराम से आ जाए उसके बाद बंद कर दीजिए और गैस को कम करके ही पकाएं तो आराम से बहुत अच्छा पक करके तैयार होता है। फिर नेक्स्ट की तरफ आ गए। एक कढ़ाई लीजिए और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। यह मस्टर्ड ऑयल है, अगर आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल का भी बना सकते हैं। इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं और ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें कड़ी पत्ता 2-3 डाल दीजिए। कड़ी पत्ते से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए और 1 पिंच हींग। इन सबको पक जाने के बाद तब 2 बड़ी प्याज बारीक काट लीजिए और उसे भी ऐड कर दीजिए। अब इसे देखना है, प्याज हमें कच्चा नहीं रहना चाहिए। प्याज को बढ़िया से पका लीजिए, इसके बाद ही हम कुछ आगे का प्रोसेस करेंगे। इसे मैं 1 बार 2 बार इसी तरह से मिला ली हूँ ताकि इसे 2-3 बार उलट पलट देते हैं तो यह जल्दी से पक जाता है। अब आ गए नेक्स्ट की तरफ। इसमें मसाला देख ले रहे हैं क्या डालना है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच गरम मसाला है। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस यही 2 चीज़ डालना है। और 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर। छोले में धनिया पाउडर सूखा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जब भी छोला बनाएं, छोला मसाला जब हम डालते हैं तो इसमें भी धनिया डाल दें। और मैं यहाँ छोला मसाला नहीं ऐड की हूँ, केवल गरम मसाला है और हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच धनिया पाउडर है। इन सबको पानी में डाल करके मिक्स कर लिए। अब इसके बाद इसमें मसाला ऐड कर रहे हैं। मसाला जब पानी में हम भिगा देते हैं तो जैसे पहले खलबट्टे से पीसा जाता था मसाला, उस तरह से फ्लेवर आता है और काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है। मसाला जब भी डालें सब्जी में तो भी उसे थोड़ी देर के लिए भिगा दें, फिर उसके बाद मसाला को पकाएं तो बहुत अच्छा वह फ्लेवर आता है। और जब सूखा मसाला हम डाल देते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा फ्लेवर आता नहीं है, ज़्यादा मात्रा में मसाला भी डालना पड़ता है। अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। अब इसे थोड़ी देर इसी तरह से चला बला देंगे ताकि यह पकड़े भी ना और अच्छे से पक जाए। 5 मिनट मुश्किल से लगता है इसे पकाने में, मसाला जब पक जाता है। अच्छा, छोला जब हमें लंबे समय तक रखना है, जैसे सुबह बना लिए और इसे शाम तक चलाना है तो जो मटर हमने पका करके रखा है, मसाला पक जाने के बाद इसमें ऐड नहीं करना है। इसमें 2 हरी मिर्च ले लीजिए तीखा के अनुसार। क्यों नहीं ऐड करना है इसे मैं आगे बताऊंगी। मसाला प्याज सब जब पक जाते हैं उसके बाद हमें इसमें टमाटर डालना है। टमाटर 1 बड़े साइज़ में ले लीजिए या छोटे साइज़ में 2 लीजिए और उसे बारीक काट लीजिए। बारीक काटने के बाद ही इसमें ऐड करिए ताकि यह जल्दी से पक जाए। अगर जल्दी नहीं है तो इसे बड़ा भी काट सकते हैं, ज़्यादा समय लगेगा, बस इसीलिए इसे पतला में काटा जाता है। 2 मिनट इसे और पकाएंगे। तब तक हम देख ले रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। जो मटर आलू हमने रखा, गैस को बंद कर दिए हैं। यह 5 सीटी आ गई है। मैंने 4 ही बताया था लेकिन 5 सीटी इसमें आ गई है।
और मुझे पता है यह बहुत अच्छे से पक गया है। इसे चेक करने के लिए एक नाइफ़ लीजिए। इससे चेक कर रहे हैं आलू अच्छे से पक गई है। अब आलू को निकाल लीजिए। और मटर चेक कर रहे हैं, यह बहुत अच्छे से पकी हुई है। इसका छिलका भी ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं एक चेक कर रही हूँ, बहुत अच्छी पक करके तैयार हुई है। इसी तरह से गल जाना चाहिए। मटर जब अच्छे से पक जाती है तो हल्का सा गल भी जाता है और तभी जाकर के छोला अच्छा बनता है। मटर अगर खड़ी रहती है तो छोला अच्छा नहीं बनता, कितना भी हम तेल मसाला डाल दें लेकिन अच्छा छोला बन के तैयार नहीं होता। अब इधर देख रहे हैं हमारा प्याज भी और मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें टमाटर 2 मैंने पतले पतले में काट लिए हैं और इसे ऐड कर दिए हैं। इसे ऐड करने के बाद इसे 5 मिनट इसे और पकाएंगे। 5 मिनट में टमाटर अच्छे से गल जाता है, क्योंकि पतला पतला मैंने काटा है इसे, और मोटे पार्ट में काटे रहते हैं तो ज़्यादा समय लगता। इसे पतला पतला जब हम काट करके रखे हैं और इसमें ऐड कर दिए तो यह बहुत जल्दी से गल जाएगा। और जल्दी से गलने के लिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। जब नमक डाल दिया जाता है टमाटर में तो टमाटर बहुत जल्दी से पक जाता है, इसीलिए टमाटर डालने के बाद नमक तुरंत डाला जाता है ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। मुश्किल से 1 मिनट लगता है पकाने में। इसे उलट पलट लीजिए जैसे जैसे यह गर्म होता है और बहुत जल्दी से पक कर के तैयार हो जाता है। इस मसाला, टमाटर, प्याज सारी चीज़ें अच्छे से पक गई है। अब इसे निकाल करके जार में डाल करके हम ग्राइंड करेंगे। जो तेज़पत्ता मैंने डाला था उसे निकाल लिए हैं। आप चाहे तो उसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसे खड़ा निकाल लीजिए। जब छोला हम बना लेंगे, पका लेंगे, फिर उसके बाद तेज़पत्ता को उसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ऐसे भी। और इसे इस तरह से मैंने निकाल लिया है। गैस को मैंने बंद नहीं किया है। इसे जार में डाल करके 1 सेकंड के लिए ग्राइंड किया है। यह बहुत जल्दी से ग्राइंड हो गया, गरम भी था। और उसके बाद फिर कढ़ाई में इसे ऐड कर दिए। इसमें ऑयल नहीं डाले हैं, जो ऑयल लगा था कढ़ाई में बस वही है। इसे हल्का सा हम भूजेंगे फिर से, ताकि जो इसमें हल्का सा मॉइस्चर है, हल्की सी प्याज, टमाटर, जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी अच्छे से पक जाए। यह पक जाता है तो ऑयल अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। इसके बाद पानी ऐड कर दीजिए। पानी मैंने देखे होंगे कि ये कौन सा पानी डाल दिए हैं। यह वही पानी है जो जार में मसाला मैंने डाला था, ग्राइंड किया था, प्याज, टमाटर और मसाला, उसी को फिर से धुल करके इसमें डाल दिए। जो लगा हुआ है इसमें आ जाए और थोड़ा सा पानी और डालेंगे। यह काफ़ी गाढ़ा है। इस तरह से जब हम बनाते हैं तो मटर हमारी कम रहती है, फिर भी ज़्यादा मात्रा में छोला बन जाता है। और केवल हम खड़ा प्याज को तड़का लगा करके जब बनाते हैं तो वह कम मात्रा में रहती है, और जब इस तरह से हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मसाला से भरा रहता है और लटपटा बन के तैयार होता है। इसी तरह से मार्केट में बनाते हैं। और जब हमें छोला, अब हमें यही देखना है, मैंने बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगी। अब इसे पका करके एक बर्तन में रख सकते हैं। जैसे हमें इसे दिन भर चलाना है तो इसे पका करके एक बर्तन में रख लीजिए। और छोला को जैसे जैसे आपको खर्च करना है, 1 कटोरी 2 कटोरी, उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। छोला बनके तैयार हो गया है। यह है आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा। इसे मैंने हल्का सा तवे पर रोस्ट कर लिया है और उसे थोड़ा सा दरदरा करके मैंने इसमें डाल दिया है। इससे छोले का फ्लेवर और बढ़ जाता है और सौंफ डालने से डाइजेशन भी बहुत बढ़िया रहती है। छोला मेरा पकने चालू हो गया है। अभी मैंने इसमें मटन नहीं डाला है, केवल मसाला ही पका रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि छोला मेरा पक के तैयार हो गया। यानी कि मसाला जब तैयार हो गया तो समझ लीजिए छोला हमारा तैयार हो गया। तो आलू मैंने उबाल करके रखा था, उसे छील लीजिए। और छोले को और गाढ़ा करने के लिए 1 आलू उसमें मैश करके डाल दीजिए। इससे छोला और अच्छा गाढ़ा थिक हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में बन भी जाता है। जब भी हमें छोला की कम मात्रा, मटर हमारे पास कम है, तो हम इस तरह से छोला बनाते हैं। मार्केट में भी इसी तरह से बढ़ाते हैं और यह छोला काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है। जब भी मटर का छोला बनाएं तो इसमें 1 आलू ज़रूर मिक्स कर दें, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है।
छोला में अक्सर हल्का सा चीनी भी डाला जाता है नमक के साथ, इससे टेक्सचर बढ़ जाता है। लेकिन जब चीनी के जगह हम आलू डाल दें तो और भी अच्छा रहता है। आजकल ब्लड शुगर की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये मैं दिन भर के लिए नहीं बना रही हूँ, केवल दोपहर के लिए बना रही हूँ बच्चों के लिए। इसलिए मैंने सारी मटर इसमें डाल दी है। आप जब भी बनाएं, अगर ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो मसाला निकाल करके रख दीजिए आधा, और छोला भी रख दीजिए अलग अलग करके। जब आपको खाना हो तो उसे मिक्स कर दीजिए। वह छोला आपका पूरे 24 घंटा आराम से फ्रिज में रख दें, चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। इसी तरह से छोला बनाएं, बहुत अच्छा छोला बनके तैयार होता है मटर का। और इसे टिक्की सेक के साथ भी खा सकते हैं। और मैं तो कुल्फ़ी चाट बना रही हूँ, इसमें हल्का सा कस्तूरी मेथी डाल दीजिए। यदि कस्तूरी मेथी नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी छोला आपका बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। और इसके जगह हरी धनिया भी डाल सकते हैं, हरी धनिया छोले में बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर। अब मैं नेक्स्ट की तरफ आ गई हूँ कुल्फ़ी बनाने के लिए। कुल्फ़ी बनाना बहुत सरल है। कोई भी बर्तन ले लीजिए, ग्लास, कटोरी, जो भी आपको अवेलेबल हो कि हमें इसमें बनाना है, बस इसमें रोटी को लपेट देना है और बन के तैयार हो जाता है। मैंने आटा जो गूँथ करके रखा था उसे हाथ से थोड़ा सा मसल दे रहे हैं ताकि और सॉफ्ट हो जाए। अब इसे छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे, क्योंकि मैंने छोटी कटोरी से ही मैदा लिया था। इसमें 5 से 6 कुल्फ़ी बहुत आराम से बन जाएगी। यह मैश हो गया है। अब इसे छोटी छोटी लोइयाँ काट लीजिए और आराम से दोनों हाथ से इस तरह से चकवा बना लीजिए। आप एक हाथ से भी एक चकवा बना सकते हैं। मैं दोनों हाथ से बनाती हूँ तो 2 साथ में बन जाता है। और इसे थोड़ा सा बड़ा इस तरह से कर लीजिए, और उसके बाद हल्का सा मैदा लगा करके इसे बेलन की सहायता से बेल लीजिए। ऐसे आयल है मैदे में तो हम ऐसे भी बेल सकते हैं, लेकिन हल्का सा जब हम मैदा लगा लेते हैं तो बहुत अच्छे से यह चिपकता नहीं है, बहुत बढ़िया से बन के तैयार हो जाता है। मैंने लंबे में इसे बनाया है, गोली में रोटी नहीं बनाना है। और यह है आइसक्रीम का सांचा, जो मोल्ड रहता है उसी से बनाएंगे। इससे कुल्फ़ी बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी। आप इसके जगह से पतला ग्लास भी ले सकते हैं। और कटोरी चाट मैंने बना करके वीडियो में डाला है, आपने देखा होगा। वह कटोरी से मैंने बनाया है, वह भी बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ है। जब भी हमें इस तरह से बनाना हुआ तो हम इस तरह से बना करके और इसको हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि यह चिपक जाए। जब यहाँ हम पानी नहीं लगाएंगे तो जब से हम कढ़ाई में डालते हैं ऑयल लगता है, यह खुल जाता है। इसलिए इसे बाइंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। नीचे का पार्ट इस तरह से हल्का सा दबा दीजिए, बहुत अच्छे से इसे इस तरह से दबा देंगे तो यह अच्छे से दब जाता है, सारे एक में मिल जाते हैं। और यह ऑयल लगने के बाद भी निकलता नहीं है, क्योंकि इसे मोल्ड कर दिए हैं। और इधर मैंने सांचा के बराबर इसे काट लिया है। थोड़ी सी रोटी बड़ी थी, चाकू की सहायता से काट ली। आप इसे छोटी भी बना सकते हैं। बस इसे निकलने के चांस होना चाहिए कि यह निकल जाए। और जब पूरा आप रोटी से भर देंगे तो यह निकलने का चांस नहीं रहता। हल्का सा जैसे हम डालते हैं, कढ़ाई में तेल गरम है और इसे डाल दिए, इसे हल्का सी इस तरह से घुमाएंगे ताकि हर जगह ऑयल लग जाए। और काफ़ी गर्म है, यह देख रहे हैं कुल्फ़ी के सांचे में भी तेल चला गया है। यह अंदर से भी पक रहा है और ऊपर से भी पक रहा है। जैसे ये पकना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा फूल जाता है और सांचा निकालने का चांस बहुत बढ़िया बन जाता है, क्योंकि यह जब फूल जाता है तो सांचा निकलने में ढीला हो जाता है और इसे एक पकड़ की सहायता से हम बहुत आराम से इसे निकाल लेते हैं। अब यह पक गया है, कुल्फ़ी हमारी ऊपर उठ गई है और सांचा देख रहे होंगे अपने आप छोड़ दिया है। बस इसी तरह से हमें निकाल लेना है। फिर इसी तरह से दूसरी भी कुल्फ़ी पकाएंगे। और यह बहुत जल्दी से पक जाता है, क्योंकि ऑयल मैंने डाला है मैदे में। मोयम जितना अच्छा देंगे उतना अच्छा खस्ता कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। और आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी कुल्फ़ी बन के तैयार हो गई है। इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि मीठा सांचा बनाएंगे तो आइसक्रीम का सेब हो जाएगा, और नमक में बनाएंगे तो यह कुल्फ़ी चाट बन जाएगी। इसे इस तरह से बनाने में बहुत आसानी रहती है और बच्चे भी बहुत जल्दी से इसे चटपटा समझ करके खा लेते हैं। और काफ़ी क्रिस्पी बना हुआ है। इसे मैंने
इसे आप भी घर में बनाइए, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और गर्मी के मौसम में खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बता रही हूँ आलू जो मैंने रखा था, बताया था कि लास्ट में बताऊँगी। इस आलू को ठंडा हो जाने के बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और काटने के बाद इसमें छोटे टुकड़े में टमाटर काट लेंगे, छोटे ही टुकड़े में प्याज बड़ी साइज में एक काट लीजिए और बारीक कटा हुआ एक मिर्चा ले लीजिए या 2 मिर्चा कर लीजिए और इसमें काला नमक जीरा डाल दीजिए। इसको एक नींबू भी इसमें निचोड़ करके डाल दीजिए ताकि हल्का सा खट्टापन आ जाए और भुजी हुई मूंगफली डाल दीजिए। सारी चीज़ें डालने के बाद इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। यह काफ़ी चटपटा बन जाता है और बिना ऑयल का रहता है। इसे बनाने में भी बहुत ही सरल है। गर्मी के मौसम में इसे बनाएं और रोज़ नाश्ते में दें खाने के लिए। बच्चे भी खा लेंगे और बड़े भी बहुत मन से खा लेंगे। यह ज़्यादा ऑयल भी नहीं है और काफ़ी चटपटा बन के तैयार भी होता है। गर्मी में खाने का मन चटपटा कहता है, लेकिन गर्मी की वजह से खाने का मन नहीं करता। जब हम इस तरह से चटपटा बनाते हैं तो नाश्ता बड़े अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े तो खाते ही हैं। इसे खाने के बाद हमें प्यास भी कम लगती है और पेट भी भर जाता है। और यह मूंगफली का तिखड़ है जिसमें मिर्चा, लहसुन और मूंगफली है। हल्का सा तेल में फ्राई कर लीजिए, उसके बाद ग्राइंड कर लीजिए। इसमें नमक भी है। तीखा खाना है तो इसे इस तरह से डाल दीजिए। छोला और आलू का जो बनाए हैं बैटर उसे, उसके बाद उसे डाल दीजिए। यह बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। अब मैंने यह कुल्फ़ी चाट सबसे ख़ास बात यह है कि यह नुकसान नहीं करता और गर्मियों में काफ़ी चटपटा भी लगता है। इसमें काला नमक, जीरा का और हींग भी है, नींबू है। सारी चीज़ें सेहत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा। जो बच्चे तीखा और खट्टा नहीं खाना पसंद करते हैं उनके लिए इसे छोला डाल दीजिए, आलू का बैटर डाल दीजिए, फिर उसके बाद ऊपर से टूटी फूटी डाल दीजिए। बच्चे बड़े खुशी खुशी खाते हैं और उन्हें पच भी जाता है क्योंकि सेहत में रखते हुए यह कुल्फ़ी चाट बनाया गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपने कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।